हाजिर हैं एक नए वीडियो में। वीडियो है आरजे रौनक का, जिनके वीडियो का टाइटल है अब बांग्लादेश करने लगा भारत के खिलाफ साजिश, रिटायर्ड जनरल की धमकी। तो हाँ, अभी वो एक पाकिस्तान क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का एक रिटायर्ड जनरल है। मतलब वो कुछ भारत भारत के खिलाफ धमकी दिया है। मतलब भारत अगर पाकिस्तान पे अटैक करेगा, कुछ कार्रवाई करेगा, तो उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा। मतलब इस तरह का कुछ बयानबाजी किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आरजे रौनक ने क्या एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को चलिए देखते हैं, पहले रिएक्शन करेंगे, फिर अपने तरफ से भी कुछ पॉइंट्स रखा जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आपने गिरे हुए इंसान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी एक गिरा हुआ मुल्क देखा है? नहीं देखा तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बांग्लादेश। मतलब जिस मुल्क को हमने बनाया, जिस मुल्क के करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमानों को हमने सालों पहले पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया, आज उसी के रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल बोल रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर हमला करके उसे बांग्लादेश में मिला लेना चाहिए। मतलब आज भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर के हालात हैं और इन बांग्लादेशियों को ये लग रहा है कि ये सिचुएशन है भारत को तोड़ने के लिए अच्छा मौका है। क्या इससे ज्यादा गिरी हुई कोई और सोच हो सकती है, बताइए आप? और ये बात किसी आलतू फालतू आदमी ने नहीं की है, ये बात की है बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने। इस बंदे ने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और हमें इस बारे में चीन से बात करके एक ज्वाइंट एक्शन भी लेना चाहिए। एक तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि इस बात पर हंसना है या अपना सिर पीटना है। पहले तो मैं इस फजलुर रहमान से पूछना चाहूंगा कि तुमने हिंदुस्तान को समझा क्या है? हमारी आर्मी को तो भूल जाओ, अगर 1.5 अरब हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेश की तरफ मुंह करके जोर से डकार भी मार दिया ना तो उसी के धमाके से खत्म। मतलब अपनी सलवार के नाड़े खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम हमला करने की सोच रहे हो भी भारत पे। कहना नहीं चाहिए और मैं कहता भी नहीं हूं, लेकिन अब सुनो, अपनी आधी आवाम को तो तुमने हिंदुस्तान में रिक्शा चलाने के लिए छोड़ रखा है। तुम्हारी औरतें यहाँ नाम बदलकर हिंदुस्तानियों के घर में बर्तन साफ करती हैं और तुम भारत को तोड़ने की धमकी दे रहे हो। फिर से कह दूं, कोई काम छोटा नहीं होता हमारी नजर में। ये जो दोनों नालायक हैं पड़ोसी हमारे, जो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों मतलब एक ही, अलग तो एक ही से हुए हैं। अभी पहले पाकिस्तानी तो था बांग्लादेश, तो अलग तो उसी से हुए, तो लक्षण तो कुछ रहेगा ना, खुरईपंथी का, नालायकी का, जाहिलियन क्या बोलते हैं उसको, जाहिलपंथी का। तो इस तरह का कुछ तो मतलब असर रहेगा ही। तो अभी मतलब एक तो देखिए, पिछले 78 सालों से एक पिटाई खा रहा है। 3 जंग 4 जंग हुआ, उसमें मतलब नाको चने चबवाया इंडियन आर्मी ने। तो मतलब अब फिर ये नया नया मतलब फुदकना इसको चालू हुआ है। मतलब ये अपना पड़ोसी को देख कर मतलब फुदकना चालू किया है। मतलब पाकिस्तान को देख करके कि पाकिस्तान जैसे फुदक रहा है इंडिया के ऊपर, मतलब ये कर रहा है, मतलब अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, मतलब लफड़ा कर रहा है इंडिया से, हम भी लफड़ा करेंगे। अरे तुम लोगों को इंडिया नहीं खड़ा किया है, तुम बांग्लादेशियों को इंडिया नहीं खड़ा किया। आज तुम इंडिया को खिलाफ भौंक रहे हो, आज तुम लोग इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो। इंडिया नहीं, इंडिया की वजह से तुम लोग का वजूद है, इंडिया की वजह से तुम लोग का जीवन है। ठीक है, तो इंडिया का मत फूटको। इंडिया जब आएगा ना अपना औकात पे, एक जन को तो दिखाई दे रहा है, बिना नाम लिए पहलगाम अटैक हुआ, बिना नाम लिए सब चीज कांड हो गया है, बिना नाम लिए ही कुछ किए ही अभी, मतलब बिना नाम लिए सारा हुक्का पानी बंद हो गया है। मतलब त्राहिमम त्राहिमम मचा हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे हमारे 26 लोगों को मारा, त्राहिमम त्राहिमम मरा मचा हुआ है। और उसी लाइन पे तुम बांग्लादेशी पहुंच जा रहे हैं। तो तुम लोग का क्या है? तुम लोग का तो जो मीटे मटिया में मिलेगा, तुम लोग का कम से कम वजूद खत्म हो जाएगा। तुम लोग का जो वजूद बचा के रखे हुए हो वो वजूद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा मत फुदको। इंडिया जिस दिन आया ना औकात पे, तुम लोग का वजूद खत्म कर दे। ठीक है, मत फुदको, जिस तरह हो उसी तरह रहो। ज्यादा फुदकोगे दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा मत फुदको। घुसपैठिए बनकर
आदमी की इज्जत करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान को तोड़ने की धमकी अगर दे रहे हैं तो तुम्हारे औकात तुम्हें बताएंगे भी ना भैया। और तुम्हारी औकात ये कि आज भी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए बनकर भारत में घुसे हुए हैं। अभी अभी तुम्हारे 6000 कंगालों को कंगलों को हमने सूरत और अहमदाबाद में पकड़ा है, बुलडोजर चलाकर इन डेंगू मच्छरों की झुग्गियां तबाह की है, एक एक को कान पकड़कर अभी तुम्हारे डस्टबिन जैसे देश में भेजने भी वाले हैं, तो दे देना उन्हें वहां पर काम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सच में यार, कोई कौम इतनी गिरी कैसे हो सकती है? किसको नहीं पता कि 71 में जब मुक्ति वाहिनी अपने हक के लिए उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में संघर्ष कर रही थी तो पाक फौजियों ने दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम किया था, लाखों लोगों को मारा था, वहां की महिलाओं के साथ गलत काम किए थे। ये वो वक्त था जब भारतीय फौज ने वहां जाकर इन्हें पंजाबी पाकिस्तान फौज के जुल्म से बचाया। मगर बजाय इस बात के लिए हमारा एहसानमंद होने के, आज जब भारत पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा है तो तुम लोग इसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हो। तुम्हें लगता है इस मौके का फायदा उठाकर तुम भारत को तोड़ दोगे? इतना कैसे गिर सकता है कोई भाई? बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे इंडिया पाकिस्तान के वॉर सिचुएशन पर हमने पिछले दिनों कई पॉडकास्ट किए हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरी फैमिली के साथ आप इसे देख सकते हैं, इसलिए जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि इस फिजूल और रहमान ने ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ऐसे ही नहीं बोल रहा है। आपको याद है 2001 में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक टेंशन हो गई थी। उस वक्त बांग्लादेशी फौज भारतीय एरिया में घुस आई थी, तब भारत के 16 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त यही जहरीला आदमी बांग्लादेश राइफल्स का अध्यक्ष था और तब सारा कत्लेआम इसी ने करवाया था। और आज ये जो भी बकवास कर रहा है वो भी ऐसे ही नहीं कर रहा, ये मोहम्मद यूनुस के काफी क्लोज है, तो इसने जो बोला है वो बिना सोच समझ कर नहीं बोला है, इसे सब पता है इसने क्या बोला है। ये बांग्लादेश लुखा उसका साथ दे रहा है जिसने मतलब 1971 में जिसने इनके ऊपर कत्लेआम मचा के रखा था, इनके बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया, उनका आज साथ दे रहा। उनका भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, चोर चोर मौसेरा भाई बन के बैठा हुआ है आज ये बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश उसका आज साथ दे रहा है जो मतलब इनके ऊपर में जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नहीं किया, ठीक है, आज उसके खिलाफ जा रहा है जिसने उन बांग्लादेशियों को उनसे बचाया, ठीक है, उसके खिलाफ जा रहा है। ये बांग्लादेश अभी देख रहा है कि अभी इंडिया पाकिस्तान में लफड़ा चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान मतलब अभी इंडिया का भी पाकिस्तान के साथ झमेला चल रहा है, अभी इंडिया भी दूसरे एक में फंसा हुआ है, अब उसमें ये उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने के लिए तैयार हो गया। मतलब अब ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान से पहले हमारा मरम्मत करे, मतलब हमारा हिसाब करके, उस चक्कर में पड़ा हुआ है, फालतू फालतू का बयानबाजी कर रहा है जो इसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है, उस तरह का बयानबाजी कर रहा है। मतलब अभी पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान का साथ देने जाएगा, यही पाकिस्तान जो पिछवाड़ा में डाल के रखा था, छोड़ दिया था पूरा एकदम कुत्ता की तरह मार रहा था 1971 में, जिसको इंडियन आर्मी ने बचाया था, उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का हकीकत है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे रौनक भाई एक जाहिल आदमी के स्टेटमेंट पर इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जाने दो, बिल्कुल जाने देते यार। लेकिन ये आदमी दरअसल वही बात बोल रहा है जो कुछ टाइम से बुढ़ऊ मोहम्मद यूनुस भी बोल रहा है। आपको याद होगा जब इसी साल मार्च के महीने में मोहम्मद यूनुस चीन गया था, उसने क्या बकवास की थी? तब चीन जाकर इन्होंने बोला था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट समुद्र से कोई एक्सेस नहीं, इसलिए हम चीन को इनवाइट करते हैं कि वो इस एरिया में आए और उस पोर्ट को डेवलप करें। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. अब मोहम्मद यूनुस ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की एक पूरी कहानी भी है, उसे समझ लेते हैं। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश में जो चटगांव हिल्स वाला इलाका है, यहीं पर बांग्लादेश से समुद्र भी लगता है। अब ये पूरा एरिया भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। बांग्लादेश जो बार बार चिकन नेक की बात करता है, उसका मतलब भी इससे है कि अगर बांग्लादेश ने उस एरिया पर कब्जा कर लिया तो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भारत से कट भी सकते हैं। अब आगे की कहानी समझिए। बांग्लादेश को डर यह है कि भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए इस चटगांव हिल्स पर कब्जा कर सकता है, इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी सी का एक्सेस मिल जाएगा। आपको याद ही होगा जब मोदी जी इस साल अमेरिका गए थे और एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में ट्रंप से सवाल पूछा, तो ट्रंप ने बोला कि बांग्लादेश वाला मैटर मेरे दोस्त मोदी संभाल लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
अब इसी बात से मोहम्मद यूनुस घबराया हुआ है। आपको याद होगा कि यही यूनुस ट्रंप को लेकर कई बार उल्टे सीधे स्टेटमेंट भी दे चुका था। जब ट्रंप जीते तो बांग्लादेश में कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया था जो ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस को यह लग रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को हरी झंडी दे रखी है कि वो चटगांव हिल्स वाले एरिया को अपने कब्जे में ले ले, ताकि बांग्लादेश और चीन वहां से किसी भी तरह से इंडिया को या यूएस के जो हित हैं उसे नुकसान न पहुंचा पाए। बस इसी बात से मोहम्मद यूनुस और फिजुल रहमान जैसे लोग डरे हुए हैं। और तो और अमेरिका ने बांग्लादेश जाने वाले अपने बांग्लादेशी ये मोहम्मद यूनिस जो खुद मतलब कितना दिन का मेहमान है, कितना दिन जिंदा रहेगा, कितना दिन इंटरिम गवर्नमेंट के बदौलत ना कोई सरकार मतलब किसी को क्या बोलते हैं उसको चुनाव जीत कर आया है, जबरदस्ती का बांग्लादेश में लफड़ा करा करके गद्दी पर बैठा हुआ, वो बैठ के इंडिया को धमकी दे रहा। ठीक है, उस इंडिया को जो अभी विश्व की महाशक्ति बनने के कगार पर है, इतनी बड़ी शक्ति बनने के कगार पर है, ठीक है, उसको धमकी दे रहा है। ठीक है, आज जो दिल्ली में तुम्हारा बाप बैठा है ना, वो पूरा बाप है। ठीक है, उसको धमकी मत दो, मारेगा कम घसीटेगा ज्यादा। ठीक है, तो उसको धमकी मत दो। दिल्ली में जो बैठा है उसको छोटा मोटा मत समझो। ठीक है, धमकी दे रहे हो। अभी एक जन का बिना नाम लिए ही एक जन का दवाई मरम्मत कर दिया है, पूरा बिल बिलाना चालू हो गया है। दवाई जिसे डलाता है तो पिलुआ नहीं बिल बिलाता है, लोग खटमल बिल बिलाना चालू कर दिया उस तरह, बिना नाम लिया अभी तक, बिना एक बार नाम नहीं लिया है, लेकिन दवाई ऐसा किया कि अभी तक बिल बिलाना चालू कर दिया है। तुम्हारा तो जो दवाई किया, अभी तुम्हारा भी तो दवाई हुआ ही है। इधर ट्रंप ने ऑर्डर दे ही दिया है कि मोदी अपना समझेंगे बांग्लादेश के साथ क्या करना है, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं है बीच में। तो मत पूरा ज्यादा, हिसाब से रहो, ठीक से रहो, तरीके से रहो, कायदे से रहो। कायदे में रहोगे फायदे में रहो। ठीक है, तो ज्यादा बिल बिलाओ मत, यही कहना चाहूंगा। नुकसान न पहुंचा पाए। बस इसी बात से मोहम्मद यूनुस और फिजुल रहमान जैसे लोग डरे हुए हैं। और तो और अमेरिका ने बांग्लादेश जाने वाले अपने सभी नागरिकों के लिए लेवल 4 की एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वो लोग भूलकर भी चटगांव हिल्स वाले एरिया में न जाएं। अब यूनुस इस बात से भी डरा हुआ है। उसे पक्का पता है कि आज नहीं तो कल इंडिया इस एरिया को अपने कब्जे में ले लेगा। बस इसी घबराहट में ये लोग इंडिया के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के लिए जितना जरूरी पीओके पर कब्जा करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि भारत इस चटगांव हिल्स पर कब्जा करे, वरना वो चिकन नेक पर कब्जे वाला डर हमेशा बना रहेगा। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। अब बांग्लादेश को यह बात भी अच्छे से पता है कि उनके बाप में भी इतना दम नहीं है कि वो इंडिया से डायरेक्ट भिड़ पाए, इसलिए वो चीन को बोल रहे हैं कि आप इस बंदरगाह पर आ जाओ। उनका ये पागल रिटायर्ड मेजर जनरल चीन को इन्वाइट कर रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर कब्जा कर ले। बांग्लादेश को यह भी लगता है कि चीन तो अरुणाचल और लद्दाख पर अपना दावा करता ही है, तो चीन उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन यहीं पर वो बड़ी गलती कर रहा है। जितना इंडिया के लिए पीओके जरूरी है, जितना इंडिया के लिए मतलब उतना ही इंडिया के लिए चटगांव वाला लफड़ा जरूरी है। चटगांव वाला मतलब ये जमीन जरूरी है। जो चटगांव वाला जो जमीन है जिसको वीडियो में दिखाया गया है, उतना ही जरूरी है। नहीं तो इन बांग्लादेशियों का कोई भरोसा नहीं है। आज इंडिया ने ही इनको खड़ा किया, इंडिया की वजह से इनका वजूद है। आज इंडिया के खिलाफ ये गिटर भक्ति देना चालू कर दिया है। जब से ये मोहम्मद यूनिस गद्दी पे बैठा है, वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मतलब इंडिया के खिलाफ है। जब से ये मोहम्मद यूनिस गद्दी पर बैठा है, तब से इंडिया के खिलाफ, इंडिया के हित में कुछ मतलब इंडिया को अच्छा लगे ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, इंडिया का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंडिया को क्या बोलते हैं उसको, उकसा रहा है। ठीक है, उकसा रहा है, इसको उकसाना ही ना कहते। अब इंडिया देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ अभी उसका मरम्मत करने में बिजी है, तो ये अब अपना मरम्मत कर बोले, नहीं पाजी हमरा पहले मरम्मत करिए, ये भागा भागा आया है, पहले हमारा मरम्मत कर दीजिए, बीच में कूद रहा है। उड़ता तीर नहीं होता है दूसरा का लफड़ा अपने ऊपर लेना, ये उसका वही कहानी होकर रखा हुआ। वो बड़ी गलती कर रहा है।
बांग्लादेश के पागल फौजी अफसर कितनी ही बकवास क्यों न कर लें, लेकिन भारत के लिए भी सोचने की बात है कि क्या चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान या बांग्लादेश का सपोर्ट करेगा क्या? तो इसके दो जवाब है। पहला जवाब तो ये है कि होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीन का आप कभी भरोसा कर नहीं सकते। 1962 में जो हुआ, गलवान में जो हुआ, वो इसका एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट ये भी है कि अमेरिका से ट्रेड वॉर के चलते आज चीन की इकोनॉमी की हालत खराब है। चाइनीज कंपनियों के सामने भी बड़ा खतरा है कि अगर यूएस मार्केट बंद हो गया तो वो अपना माल कहां बेचेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया और चीन के बीच 117 अरब डॉलर के आसपास का ट्रेड होता है, इसलिए इस बात के चांसेस कम है कि ऐसे टाइम जब चीन ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर में है, वो ऐसा कुछ करेगा कि इंडिया से भी उसके ट्रेड रिलेशन खराब हो जाए, इसलिए नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट, चीन को भी अच्छे से पता है कि अगर उसने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी को भी सपोर्ट किया तो यूएस भी चुप नहीं बैठेगा, फिर अमेरिका भी इंडिया के साथ आ जाएगा और यूएस के साथ डायरेक्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चीन कूदना नहीं चाहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि अगर आप हिस्ट्री पर नजर डालें तो पाकिस्तान के साथ हमने 48 वाले युद्ध को अगर छोड़ दें तो 3 बार युद्ध लड़ा है। हर बार पाकिस्तान हमसे हार भी गया है, लेकिन एक बार भी चीन पाकिस्तान को बचाने आगे नहीं आया। हो सकता है चीन पीछे से बांग्लादेश या पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे, कुछ हथियार भी दे दे, लेकिन चीन खुलकर कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि चीन के लिए सबसे ऊपर है उसके अपने इंटरेस्ट, उसकी अपनी इकोनॉमी, और वो इन दो छपरी देशों के लिए अपने इंटरेस्ट क्यों खराब करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो सिवाय भीख मांगने के कुछ और करते नहीं है। इंडिया उसका दोस्त नहीं है, फिर भी वो उसका इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब वो इन दो भिखारी देशों के कहने पर भारत से कोई पंगा लेगा नहीं, ऐसा लगता है। हाँ, चीन का सवाल तो चीन तो खुद ही अभी अपना जो ट्रम्प का टैरिफ का मार अभी तक झेल रहा है। अभी उसका इकोनॉमी का खुद ही लाले पड़े हुए हैं, वो इसमें कूदेगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पीछे से नहीं होता है कि पीछे से मदद करना, जैसे अभी रसिया यूक्रेन में यूक्रेन का अमेरिका मदद कर रहा है पीछे से, ठीक है, उसी तरह थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। वो भी ज्यादा नहीं जानता है कि इधर अमेरिका से लफड़ा हुआ है, अभी टैरिफ का लफड़ा चल ही रहा है ट्रम्प वाला। अगर इंडिया से ले लिया लफड़ा तब तो पूरा इकोनॉमी का माँ बहन हो जाएगा चाइना का। तो इस तरह का लफड़ा कभी नहीं चाहेगा, कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया से ज्यादा बड़ा लफड़ा ले, ठीक है। हाँ, दो तीन उससे हुआ है लफड़ा, लेकिन ठीक है, उससे ज्यादा लफड़ा वो खोजेगा नहीं। अभी जो अवस्था है चाइना का, अभी का स्थिति के हिसाब से चाइना इंडिया से कोई बड़ा लफड़ा लेना ही नहीं चाहेगा। ये दो चुटियों की वजह से, दो गांडुओं की वजह से लफड़ा नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, चाइना जितना अभी उसका अवस्था है। तो यही कहानी है कि चाइना अभी कुछ लफड़ा नहीं करेगा इंडिया से, जिस हिसाब से है। पाकिस्तान को भी अगर ठोकता है इंडिया तो उसमें भी चाइना कूदेगा नहीं, भले ही वहां पे पाकिस्तान में सीपेक बना रहा हो चाहे जो भी बना रहा हो, लेकिन चाइना का उतना मतलब बोल नहीं सकते। फिर भी थोड़ा बहुत देखिए डर तो लगा रहता है, चाइना का भरोसा नहीं कर सकते कि कंपटीटर तो है। चाइना भी एक तरफ से इंडिया का कंपटीटर है, जिस तरह अफगानिस्तान है, सॉरी बांग्लादेश पाकिस्तान है, उस तरह से थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि उससे भी हमने जंग लड़ी है, ठीक है, जो भी है। तो फिर वो जो भी लफड़ा हुआ था तो भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी मतलब एक नहीं होता है, थ्योरी के हिसाब से सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज में चाइना अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। जब उसका इकोनॉमी का डोल मडोल इतना होकर रखा हुआ है, इतना हालत खराब होकर रखा हुआ है, क्योंकि चाइना का जो भी है इकोनॉमी ही उसका सबसे फर्स्ट में आता है, इकोनॉमी उसका मतलब सबसे आगे रहता है। तो वो नहीं चाहेगा कि इन दो नमूनों की वजह से उसका इकोनॉमी पे असर पड़े, ठीक है। तो चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। भारत से कोई पंगा लेगा नहीं, ऐसा लगता है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अपनी औकात भूलकर भारत से पंगा लेगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, ले भी सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी देश जो नफरत और जहर से भरा होता है ना, वो फिर रियलिटी से कट जाता है। आपके सामने पाकिस्तान उसका प्राइम एग्जांपल है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि भारत की मिलिट्री के सामने उसकी कोई औकात नहीं, फिर भी वो पिछले 78 सालों में हमसे 4 बार लड़ चुका है। अब सवाल ये है कि जब औकात नहीं थी तो वो लड़ता क्यों था? मतलब जब अंदर नहीं था कूदा तो भारत में काहे लड़ने के लिए कूदा? वो इसलिए लड़ता है क्योंकि वहां की फौज के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बहुत जहर है, भारत को लेकर बहुत ज्यादा नफरत है। उस नफरत में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि बार बार भारत से लड़ने चले आते हैं। आज की तारीख में सेम यही हाल बांग्लादेश का भी है। आप बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को देख लो, याद होगा आपको, भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल हारा था तो ये लोग खुशी से पागल हो गए थे। मतलब इतना तो कोई देश अपनी टीम के जीतने पर खुश नहीं होता जितना ये लोग हमारे हारने पर खुश थे। दूसरा एग्जांपल देखो, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो आपने देखा कि वहां के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर कितने हमले किए।
जब तक शेख हसीना थी तब तक वो ऐसे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को कुछ हद तक कंट्रोल में रखती थी, लेकिन उनके जाते ही ऐसे सारे जिहादी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तभी आप देखिए आज बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, आईएसआई का चीफ बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदता है, वहां का डिप्टी पीएम भी बांग्लादेश आने का प्लान बनाता है। और अब जब भारत और पाकिस्तान में टेंशन है तो वहां का रिटायर्ड मेजर जनरल बोल रहा है कि बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर हमला कर देना चाहिए। इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अपनी औकात भूलकर भारत के खिलाफ कोई बदमाशी कर दे, और ऐसा उसने किया तो उसका भी वही हश्र होगा जो 71 में पाकिस्तान का हुआ था। तब पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना था, इस बार बांग्लादेश से निकलकर ग्रेटर आसाम बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आईपीएल के अगले सीजन में 10 नहीं 14 टीमें होंगी, 2 आज के पाकिस्तान से निकलेंगी और 2 टीमें आज के बांग्लादेश से। खाओ मां कसम। मुझे पता है ये सब सुनकर बहुत सारे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंडिया दोनों अपने मतलब दोनों को एक ही तरह से निपटना होगा अभी के डेट में, क्योंकि ये जो बांग्लादेश अभी नया नया चालू किया अपना खेला, ठीक है, पाकिस्तान तो कर ही रहा 78 सालों से, ये बांग्लादेश नया नया खेला चालू किया है। इंडिया के खिलाफ इधर भपकी देना, इंडिया को धमकी देना, इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, ठीक है। आज आप देखिए इंडिया को देखिए, मतलब समझिए थ्योरी समझिए कि मतलब आज इंडिया ने जिनको बचाया, जिनसे बचाया उसी से जाकर के वो मिल रहा है, उसी से जाकर के मतलब जिसने बचाया उसके खिलाफ साजिश रचने का तैयारी कर रहा है। उसका नेता इधर जा रहा है, इसका नेता उधर जा रहा है, उसका सेना इधर से मतलब जा रही है मीटिंग करने, इसका सेना उधर जा रही है मीटिंग करने, मतलब किसके खिलाफ? चाइना अमेरिका के खिलाफ तो जा नहीं रहे हैं ये लोग, ये जाएंगे लोग इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया को इन दोनों को एक ही परिस्थिति मतलब एक ही हिसाब से इन दोनों से निपटना होगा। आज इंडिया पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान के लोगों को बाहर कर रहा है, एक समय इसको भी चालू करना पड़ेगा। सीए एनआरसी ला करके जितने भी 2 करोड़ चूहे छुपे हुए बांग्लादेश के इंडिया के अंदर में उनको बाहर करना पड़ेगा। ये धर्मशाला है। नहीं तो आज देखिए जो मुर्शिदाबाद वाला घटना हुआ है वो थोड़ी यहाँ के मुसलमान किए है, यहाँ के लोग किए, यहाँ के लोग अटैक किए, सारे बांग्लादेशी थे, ठीक है, बांग्लादेश से इकट्ठा होकर के बांग्लादेश से आए हुए, ठीक है, बांग्लादेश के जो जिहादी अटैकर हैं वो करवाए हैं मुर्शिदाबाद वाला घटना, यहाँ के लोग नहीं करवाए हैं, यहाँ के, ठीक है, यहाँ के बसिंदे नहीं करवाए हैं। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ मुर्शिदाबाद, तो ये आगे चल के यहाँ के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, ठीक है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के पॉलिटिशियन है जो इन लोगों को, बांग्लादेशियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनवा करके यहाँ पे अवैध तरीके से अपने वोट बैंक के लिए रखे हुए हैं, पूछ पाल के रखे हुए हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि उन्हीं की कुर्सी में छेद कर देंगे, जो अभी उनके मसीहा बन के बैठे हुए हैं, ये बांग्लादेशी, ये जो हैं, ये उन्हीं की कुर्सी में छेद करेंगे, ठीक है, उनका ही जीना हराम करेंगे। अभी जो प्रिय लग रहे हैं ये लोग, एक समय उनके ही कुर्सी में छेद कर देंगे, उनके ही पिछवाड़े में कील ठोकेंगे, ठीक है। तो इसको सीए एनआरसी की तरफ ये पहलगाम वाला मामला सुलझाने के बाद, पाकिस्तान का मरम्मत करने के बाद ये बांग्लादेश का मरम्मत करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो आगे चल के इंडिया के लिए ये नासूर बनने वाले हैं। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए किसी नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।